बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए हो, ट्रेन आपकी तरफ अप्रोच कर रही हो हॉर्न बजाती हुई, तो आपको हॉर्न में एक चेंज सा नजर आएगा। इसी तरह कोई गाड़ी आपसे स्पीड में गुजरे हॉर्न बजाती हुई, तो आपको एक अजीब सी चेंज नजर आती है हॉर्न में ना। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहले ज़रा साउंड की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो लाउडनेस है ना। तो लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। आपने ये एग्जांपल तो ऑब्जर्व की ही होगी। जब देखिए जो आपकी साइकिल की घंटी है और जो आपकी स्कूल की घंटी है, ठीक है, स्कूल की घंटी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और साइकिल की घंटी की आवाज़ बहुत कम होती है, मतलब। तो उसकी वजह क्या है? तो ये लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। मेटल को आके जो है वो बार सी एक स्ट्राइक करती है जिससे आवाज़ पैदा होती है। अब जो साइकिल वाली घंटी है उसकी इंटेंसिटी, जो उस बार की इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतनी सख्ती से वो नहीं लगती, इतनी शिद्दत से वो नहीं लगती कि आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो। लेकिन जो स्कूल बेल होती है, जो कॉलेज बेल होती है, तो वो इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसकी आवाज़ भी लाउड होती है। दूसरा फैक्टर है जी श्रिल और ग्रेव होने का। श्रिल जिस तरह औरतों की आवाज़ होती है पतली आवाज़, ग्रेव मर्दों की आवाज़ मोटी आवाज़। अब श्रिल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है और ग्रेव के लिए फ्रीक्वेंसी कम होती है। आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। आप एक साइकिल को खड़ा करें और उसके पैडल को घुमाएं, ठीक है, और फिर उसके टायर के साथ, ठीक है, कार्डबोर्ड टच करें, ठीक है। जब टायर की स्पीड तेज होगी तो आपको श्रिल आवाज नजर आए, आप एक्सपीरियंस करेंगे। और जब आप टायर को स्लो कर देंगे तो यू विल एक्सपीरियंस, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे? आप ग्रेव आवाज एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी भी है, इसको हार्मोनिक्स कहते हैं। तो हार्मोनिक्स का ताल्लुक सुरीली आवाज से होता है, जो आवाज कानों को अच्छी लगती है, मतलब जिस तरह कोई भी गुलकार होता है तो वो आप कहते हैं कि यार उस फलां की आवाज बड़ी अच्छी है, ठीक है, तो वो हार्मोनिक्स से ताल्लुक होता है। तो जितने हार्मोनिक्स ज्यादा होते हैं उतना उतनी आवाज जो है वो सुरीली होती है। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ गुलकारों की आवाज वैसे तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जब उनको करीब से सुने या वैसे बातचीत करते हुए सुने तो बंदा कहता है यार ये क्या पता नहीं बोल रहे। तो इसकी वजह यह है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में आप फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जरिए इंस्ट्रूमेंट हार्मोनिक्स को चेंज कर देता है और वॉइस खूबसूरत हो जाती है। अब आप देखें, वैसे एक्सपीरियंस करते हैं। मैं एक बोट में खड़ा हूं, ठीक है, वाटर वेव्स आ रही है मेरी तरफ। सपोज कि उनका टाइम पीरियड 3 सेकेंड है और वो आती जा रही है मेरी तरफ। तो अगर एक क्रस्ट मुझे अभी मिला है तो मुझे नेक्स्ट 3 सेकेंड बाद फिर एक क्रस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करता हूं मैं? तो मैं कश्ती लेता हूं और जिधर से वाटर वेव्स आ रही है मैं उसी तरफ चला जाता हूं। अब क्या होता है? अब जो उनका टाइम है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो अब जो टाइम पीरियड होगा वो कम में होगा, उसका मतलब 3 सेकेंड से कम में मुझे नेक्स्ट क्रस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूं? अब मैं उसके ऑपोजिट भागना ऑपोजिट कश्ती दौड़ा देता हूं। इस बार क्या होगा कि उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अभी इसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। ये सोर्स है, सपोज कि 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है और ये ऑब्जर्वर तक जा रही है। तो हमें अगर ये लैम्डा निकालना हो तो ये 20 कंप्रेशन और 20 रेयर फ्रैक्शंस तो बना रहा है। तो 20 एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के दरमियान ये लैम्डा कितना है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो मल्टीप्लाई करेंगे 340 को ये 1/f से, तो आ जाएगा आपके पास 17 मीटर लैम्डा, ठीक है जी। अब सपोज करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम कहते हैं यार सोर्स जो है वो वाइब्रेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी एफ के साथ, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो वी है और वेव लेंथ जो है वो लैम्डा है। तो
ये तो रेस्ट की कहानी है ना। अब क्या होता है, ये जो ऑब्जर्वर है ये मूव करना शुरू कर देता है इस सोर्स की तरफ, ठीक है। अब ये इस सोर्स की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट चेंज होगा, ठीक है। तो अपेरेंट चेंज होगा तो इसका मतलब है कि इसने एक्स्ट्रा वेव्स रिसीव की है ना। तो देखिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एक रिलेशन है आपके पास, वो अभी यहां पर अप्लाई होगा। तो एफ प्राइम जो उसने एक्सपीरियंस की है इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ये एफ थी प्लस डेल्टा है, ठीक है। अब आप इसमें अप्लाई कर दें, इसको आप v भी कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय, ये लेमडा था, लेमडा की जगह v बाय एफ डाला, तो ये रिलेशनशिप आपके पास फाइनल आ गया। अब जब ये क्या था, जब सोर्स स्टेशनरी था और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा था उसकी तरफ, सोर्स की तरफ। तो आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी गाड़ी को देखें, ठीक है, मोटरवे पे जाते हुए, ठीक है, कोई गाड़ी आपको आगे से आती हुई आगे से आए ना, मतलब आपकी मुखालिफ सिमत में आप आ रही हो गाड़ी, वो आपको क्रॉस करे, इस तरह लग रहा होता है कि वो आपसे डबल ट्रिपल स्पीड से आ रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होता है, जैसा कि क्योंकि हम अपनी वेलोसिटी भी ऐड करके उसको देख रहे होते हैं ना, ठीक है। इसी तरह अगर कोई चीज आपको क्रॉस करे तो इस तरह लग रहा होता है कि बड़ी स्लो जा रही होती है, हम अपनी वेलोसिटी माइनस करके उसको देख रहे होते हैं ना, यही तो वजह है। अब अगली कहानी देख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, मैंने कहा अब इस बार अगर अवे वो मूव करता है तो अब वो फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, तो ये देखिए ये माइनस आया, तो v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा की जगह फिर v डाला, v बाय एफ, तो v इधर रह गया और f ऊपर चला गया। अब क्या होता है, अब जो सोर्स है अगर हम उसको मूव कराना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा, क्योंकि अब अगर सोर्स जो है, अब देख लेते हैं, ये देखिए ये ऑब्जर्वर ए है और ये ऑब्जर्वर बी है। ऑब्जर्वर सोर्स जो है वो इसकी तरफ मूव करता है तो इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी और इसको फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी सोर्स बी को। अब अब अगर हम ये लैम्डा की बात करें, जो लैम्डा नया आने वाला लैम्डा है, तो वो लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा, ठीक है, तो v बाय एफ के इक्वल आ गया, ठीक है, जो सोर्स की वेवलेंथ में चेंज आ रहा है ना, ठीक है। तो अब जो चेंज आया वो क्या था, वो आपका ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। एफ डैश इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, तो अब आप इसमें उसी ऊपर वाले रिलेशन में ये पुट करेंगे, तो लैम्डा माइनस वी एस बाय एफ, ये लैम्डा प्राइम की जगह पे आपने ये वाली जो ऊपर वैल्यू आपने निकाली थी वो पुट की, तो इधर से ये रिलेशनशिप आ गया आपके पास। अब अब क्या होता है कि अगर वो मूव करता है, तो अगर ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो v माइनस वी एस, अगर अवे मूव करता है तो v प्लस वी एस, बाकी यही रिलेशनशिप रहेगा। अब अगर दोनों को मिला के लिखा जाए, जर्नलाइज करके लिखा जाए, तो वो ऐसा होगा कि देखिए जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मूव करेगा तो आपको न्यूमिरेटर चेंज करना है, ठीक है। अगर टूवर्ड मूव करे तो प्लस, अवे मूव करे तो नेगेटिव। इसी तरह सोर्स में उल्टा है, टूवर्ड मूव करे तो नेगेटिव, अवे मूव करे तो पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो जब सोर्स मूव करेगा ना तो आपको डिनोमिनेटर चेंज करना है। तो अब उसकी डेफिनेशन कर देते हैं, द अपेरेंट चेंज in the frequency of a sound when there is a relative motion between observer and source of sound, ठीक है। तो ये डॉपलर इफेक्ट का यूज कहाँ होता है, तो डॉपलर इफेक्ट का यूज पुलिस राडार सिस्टम में यूज करती है मोटर व्हीकल्स की स्पीड मालूम करने के लिए, एस्ट्रोनॉमर्स इस्तेमाल करते हैं इसको स्पीड ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज निकालने के लिए, ठीक है जी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।